हेलो फ्रेंड्स। मेरा सिर्फ एक सवाल का जवाब दो तो उसके बाद तुम मेरी बात को सुनो चाहे ना सुनो, चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या उसको तुमसे ज्यादा कोई प्यार कर सकता है? अगर कर सकता है तो भाई बात दूसरा है, लेकिन अगर नहीं कर सकता है ना, तो तुम इस वीडियो में मेरा साथी बनो। देखो, कोई इंसान जब जो सिचुएशन में रहता है ना, वो इंसान हमेशा ये सोचता है कि मैं जिस सिचुएशन में हूँ उससे मैं कई बेटर पा सकता हूँ। मतलब मेरे पास जो जो चीज़ अभी है मैं उससे ज़्यादा पा सकता हूँ। इंसान का टेंडेंसी ही यही होता है। इंसान उसके पास जो होता है ना उससे कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। जो होता है उसका मूल्य होता ही नहीं है। सोचता है जितना उसके पास है वो बहुत कम है, उससे और कहीं ज़्यादा उसको चाहिए। ये इंसान का मानसिकता है, हर एक इंसान का है, एक इंसान का नहीं, हर एक इंसान का है। तुम्हारा भी है, मेरा भी, हर एक इंसान का है। जितना रहता है ना उसमें संतुष्ट इंसान कभी नहीं रहता है। सोचता है इससे कुछ बेटर मुझे मिले, है ना। तो रिलेशन में भी यही होता है कि जिसके साथ रिलेशन में अभी प्रेजेंट में होता है ना, हमेशा सोचता रहता है कि इससे कई और अच्छा रिलेशन में मैं जा सकता था अगर इस रिलेशन में मैं नहीं होता। हमेशा यही सोचता रहता है। और ये गलतफहमी कब टूटता है पता है? जब वो इंसान इग्नोर करना शुरू कर देता है, तब ये गलतफहमी दिमाग से हटता है। नहीं तो तब तक यही सोचता रहता है कि ये रिलेशन से कोई बेटर रिलेशन मैं पा सकता था अगर मैं इसमें नहीं रहता। वो तुमसे कितना प्यार करता था, नहीं करता था, या फिर अभी वो कहीं और चला गया है, ये सब बात ना थोड़ी देर के लिए अपने माइंड से निकाल दो, भूल जाओ इसको। और थोड़ी देर के लिए ध्यान दे के मेरी बातों को सुनो। मैं क्या बोल रही हूँ उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो, वो कहीं और चला गया है, तो वो कहीं और क्यों चला गया है? वो इसीलिए चला गया है कि वो भी सोच रहा है कि इस जो रिलेशन में वो है वो उससे कुछ बेटर पा सकता है, इसीलिए ही चला गया है। तो हर एक इंसान का टेंडेंसी यही होता है कि बेटर पाना है, बेटर पाना है, जितना है उसमें संतुष्टि नहीं है, इसीलिए चला गया है। अब देखो, तुम उससे बहुत नहीं प्यार की हो, बल्कि खुद से ज्यादा प्यार की हो। तुम खुद से जितना प्यार करते हो उससे कई गुना ज्यादा उससे प्यार किए हो। तुम खुद को जितना यकीन करते हो उससे कई गुना ज्यादा तुम उस पे यकीन किए थे, उसके बातों पे यकीन किए थे, उससे के हर एक प्रॉमिस पे यकीन किए थे, है ना। तो ये जो तुमने यकीन किया है उसके ऊपर, या फिर तुमने जो खुद से ज्यादा उसको चाहा है, खुद से ज्यादा उससे प्यार किया है, तुमको क्या लगता है कि वो अगर कहीं और जाएगा तो क्या तुमसे ज्यादा प्यार उससे कोई कर पाएगा? लगता है क्या तुमको? तुमने जी जान लगा के उससे प्यार किया है, हद से ज्यादा प्यार किया है, तो तुमसे ज्यादा उससे कोई प्यार कर ही नहीं सकता है। तो डर क्यों रहे हो? डर किस बात का है? डर किस बात का है? वो अगर कहीं और जाता है ना तो उसको जाने दो। जाने देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको तुम छोड़ोगे, जाने दोगे ना, तब उसको पता चलेगा कि वहां पे जाके उसको क्या मिल रहा है। तुमसे ज्यादा प्यार क्या वहां जाके उसको मिलेगा? वो जब वहां पे जाएगा ना तब उसको पता चल जाएगा कि वहां से उसको क्या मिल रहा है। जिसकी खोज में वो गया है वहां पे कि वहां मुझे और ज्यादा प्यार मिलेगा, यहाँ मुझे जितना मिल रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा, जब वहां तक वो पहुंच जाएगा तब वहां जाके वो देखेगा, वहां जाके वो रियलाइज करेगा कि वहां पे उसको कितना मिल रहा है और जिसको वो छोड़ के गया है वहां पे उसको कितना मिल रहा था, तब जाके वो समझ पाएगा। तो इसीलिए उसको छोड़ना बहुत जरूरी है। उसको जाने दो, घूमने दो, एक जगह नहीं, उसको बोलो तुम 4-5 जगह घूम के आओ और जाके देखो कि मुझसे ज्यादा अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो तुम वहीं पे रह जाना। और नहीं तो अगर तुमको लगे कि मुझसे ज्यादा तुमको कोई प्यार नहीं कर सकता है, मुझसे ज्यादा तुमको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है, मुझसे ज्यादा तुमको कोई समझ नहीं सकता है ना, तब तुम मेरे पास वापस आना। अगर तब तक मेरा ये दरवाजा तुम्हारे लिए खुला रहे तो मुझे नहीं पता है कि तब तक मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन अगर खुला रहेगा तो तुम्हारा स्वागत है, तुम वेलकम हो। लेकिन पहले जाओ, पृथ्वी को घूम के एक बार देख के आओ,
है ना, कि कितना इम्पोर्टेंस तुमको मिल रहा है। मुझसे ज़्यादा कोई इंसान इस पृथ्वी पे है जो मुझसे ज़्यादा तुमसे प्यार करेगा, मुझसे ज़्यादा तुम पे यकीन करेगा, मुझसे ज़्यादा तुमको इम्पोर्टेंस देगा, मुझसे ज़्यादा तुमको सपोर्ट करेगा। जाओ एक बार घूम के देख के आओ। इसीलिए ना बांध के मत रखो उसको, जाने दो, एक बार छूट दे दो उसको और जाके घूम के देख के आने दो। भीख मत मांगो, भीख मांगोगे तो वो इंसान नहीं समझेगा तुम्हारा मूल्य। तुम उसके लिए अभी कितना इंपॉर्टेंट हो ये वो बिल्कुल नहीं समझेगा अगर तुम भीख मांगोगे। क्योंकि तुम भीख मांग रहे हो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी दुर्बलता उसको दिखा रहे हो, तब उसको तुम्हारा मूल्य समझ में नहीं आएगा। ये सच्चाई है। इसीलिए दुर्बलता मत दिखाओ, भीख मत मांगो, रो मत, कुछ मत करो। वो अगर जाना चाहता है उसको जाने दो और जाने देने के बाद उसको रियलाइज करने दो, खुद को उसको अपनी आंखों से देखने दो, एक्सपीरियंस होने दो उसको कि ये दुनिया कैसा है। जब वो देखेगा कि जिसके लिए वो तुमको छोड़ के गया है वहां जाके जब उसको इग्नोरेंस मिलेगा, उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा ना, तब उसको समझ में आएगा, तब उसका आंख खोलेगा और तब वो सोचेगा तुम्हारे पास वापस आने के लिए कि भाई वहां पे मुझे जो मिल रहा था यहाँ मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, जो सोच के मैं आया था ना वो तो मुझे यहाँ मिल ही नहीं रहा है। तब उसको रियलाइज होगा कि वही तो मेरे लिए बेटर था, तब वो तुम्हारे पास वापस आना चाहेगा। तो इसके लिए तुमको उसको छोड़ना पड़ेगा। दुर्बल मत बनो, रो मत। तुम दुर्बल बनोगे, रो बनोगे ना तो कुत्ता के समान बन जाओगे, है ना। तो तुम रोगे, गिड़गिड़ाओगे उसके सामने, तब तक तुम्हारा वैल्यू उसको समझ में नहीं आएगा। वो सोचेगा कि ये तो कुत्ता के रूप में एक मेमना है, जब मैं करता रहता है, हमेशा मेरे द्वार के पास आके मैं करता रहता है। तो वो क्या सोचेगा कि ये कुत्ता तो मेरे पास ही रहेगा, मैं दरवाजा खोलूंगा तो कुत्ता मुझे दिखाई देगा और वहीं पे वो बंधा हुआ है, वहीं पे वो बंधा हुआ रहेगा। लेकिन जिस दिन उसको ये रियलाइज होगा कि मैं दरवाजा खोलूंगा तो मुझे वो कुत्ता नहीं दिखाई देगा, बल्कि कुत्ता तब शेर बन जाएगा, तब वो स्ट्रांग बन जाएगा, दहाड़ना सीख जाएगा। अगर ये वो जान जाएगा ना तब तुमको उस तरह से इग्नोर नहीं कर पाएगा, उस तरह से तुमको दुर्बल नहीं समझ पाएगा। तो उसको रियलाइज होने का मौका तुम दो, तब तो वो रियलाइज कर पाएगा, है ना। देखो ज्यादातर इंसान हम लोग जब बचपन से बड़े होते किसी न किसी के ऊपर डिपेंड हम लोग रहते हैं, लड़का हो चाहे लड़की, पहले तो हम लोग माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना। तो चलना हम लोगों को कौन सिखाता है? माँ बाप सिखाता है ना, कि इस तरह से चलो, उंगली पकड़ता है, हम लोगों को सिखाता है। लेकिन चलना हम लोगों को खुद पड़ता है ना। तो इसीलिए तुम अगर दुर्बल बन जाओगे, टूट जाओगे, तो चलेगा कौन? तुम्हारा लड़ाई कौन लड़ देगा? मम्मी पापा तुमको सिखा देगा कि इस तरह से चलो, लेकिन चलना तो तुमको पड़ेगा ना। तो इसीलिए जीवन में क्या करो, खुद को दुर्बल मत बनाओ कि कोई मुझे पकड़ के चलाएगा। उसके ऊपर तुम डिपेंड क्यों हो कि वो मुझे अपने साथ लेके जाएगा? क्यों डिपेंड हो? तुम्हारा लड़ाई तुमको लड़ना पड़ेगा। कोई इंसान सिर्फ तुमको सिखा सकता है। जैसे मैं सजेशन देती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे मुझे कॉल करते हैं और मेरे अपने प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। तो मैं क्या उसके रिलेशन में ढुक के उसको सही कर देती हूँ? नहीं, मैं सिर्फ उसको समझती हूँ कि उसका रिलेशन में प्रॉब्लम क्या है और उसको मैं सजेस्ट करती हूँ कि ऐसा ऐसा तुमको करना चाहिए। लेकिन करना तो उसको पड़ता है और वो करता है बोल के उसको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता है। बहुत सारा रिलेशन ऐसा है जो पूरी तरह से ठीक हो गया है, कोई रिलेशन ऐसा है कि ठीक होने के तादार पे है, बहुत सारा ऐसा हो चुका है अब तक। तो इसीलिए मुझे शांति भी मिलता है। भाई मैं जिस मोटिव से ये वीडियो बना रही हूँ वो मोटिव मेरा सक्सेसफुल हो रहा, नहीं तो मैं तो टीचर हूँ, मैं तो पढ़ा सकता हूँ। मेरा तो और एक चैनल है जिसमें मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ। तो मैंने ये चैनल क्यों शुरू किया? ये चैनल मैंने इसलिए शुरू किया कि मैंने जो झेला है वो किसी और को ना झेलना पड़े। मैंने जो ये सब सीखा है मुझे किसी ने नहीं सिखाया है, मेरे लाइफ ने मुझे सिखाया है, मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया है। इस कैटेगरी का वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। इस कैटेगरी का वीडियो सही तरीके से बनाने के लिए तुमको उस राह से चलना पड़ेगा, उतना ही तड़पना पड़ेगा, उस दर्द को सहना पड़ेगा। अगर तुमने सच्चा प्यार करने के बाद धोखा खाया है, उसका दर्द क्या होता है वो तुम तभी झेल सकते हो जब तुम खुद प्यार करके, सच्चा प्यार करके धोखा खाओगे तब। तो मैंने वो सब किया, वो सब झेला है, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि लाइफ में
कैसे चलना है मैंने खुद एक्सपीरियंस, मैंने धक्का खा के ठोकर खा के मैंने सीखा है। ये जितना बात मैं बोलती हूँ ना अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ। हर एक जगह पे कोई प्रॉब्लम बोलता है ना तो मैं खुद को उस जगह पे फील करती हूँ कि भाई उस सिचुएशन से मैं भी आई हूँ, तो तब मैंने क्या गलती किया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं उसको सोचती हूँ। सोचने के बाद मैं सही सजेस्ट करती हूँ कि मैंने जो गलती किया है तुम लोग ना करो। इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि इस तरह से चलो, तब वो गलती तुम लोग नहीं दोहराओगे। जितना मैंने पेन फील किया था वो तुम लोग नहीं करोगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे अपमान किया है, बहुत कुछ मुझे बोला है, लेकिन मुझे सिखा को ही नहीं दिया था कि भाई तुम इस तरह से करो उस तरह से करो तो सही होगा। मैंने ठोकर खा के धोखा खा के मैंने सीखा है। तो मैंने उस पेन को झेला है, मैंने तड़पा है, मैं जली हूँ अंदर से, मैंने रियलाइज किया है, तब जाके मेरा आंख खुला है। और जब तक आंख खुला बहुत लेट हो चुका था। तो मैं जितना रास्ता चली हूँ, जितना ठोकर मैं खाई हूँ, बाद में मैं सीखी हूँ, मैं नहीं चाहती उतना ठोकर तुम लोगों को ही खाना पड़े। क्योंकि तुम लोग अगर उतना ठोकर खाने के बाद, लाइफ उतना दूर चलने के बाद एक्सपीरियंस करके सीखोगे ना तो बहुत लेट हो जाएगा, जैसा मेरा हो गया है। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि पहले ही मैं सजेस्ट कर दूँ तुम लोगों को, ताकि तुम लोग सही राह पे चल पाओ, मेरी तरह टाइम वेस्ट ना हो, पहले ही समझ जाओ, ठोकर खा के तुम लोगों को सीखना ना पड़े। तो इसीलिए तो इस तरह का चैनल बहुत कोई रिलेशन से रिलेटेड चैनल बहुत कोई बनाते हैं भाई, लेकिन हवा में बातें करते हैं वो लोग, खुद एक्सपीरियंस करके कोई बात नहीं करते हैं। हवा में बोल देते हैं कि ऐसा करो तो ठीक होगा, वैसा करोगे तो ठीक होगा, लेकिन अंदर से फील करके जब बोलोगे ना तो वो वास्तव को पकड़ के चलेगा, वास्तविक वो जो सॉल्यूशन है वो होगा। तो इसीलिए इस तरह का चैनल बनाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, और जैसे मैं करने बोल रही हूँ उसको करने की कोशिश करो, ताकि तुमको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, जितना कि बहुत कोई को मिल चुका है अब तक, है ना। तो इसीलिए समझो, तुम जैसे समझ रहे हो ना, तुम जैसे भीख मांग रहे हो, रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, मैंने बहुत कर लिया है। मैंने मैं भी एक कुत्ता ही बन गई थी। मैंने क्या नहीं किया, रोना, गिड़गिड़ाना, भीख मांगना, सब कुछ करना, सब कुछ मैंने किया था। लेकिन इतना जितना तुम करोगे ना उतना ही वो इंसान खुद को और ज्यादा इंपॉर्टेंट समझेगा। मैंने क्या किया था कि तुम क्या करते हो कि किसी दोस्त को भेजते हो उसके पास, कभी इसको भेज रहे हो, कभी उसको भेज रहे हो, या फिर खुद बोल रहे हो। जितना तुम ये सब करोगे ना उतना ही उसके नज़र में तुम ना मजाक का कारण बन जाओगे। मैंने भी किसी दोस्त से उसको खबर भिजवाया था कि भाई मत छोड़ के जाओ ना मुझे, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, तुम्हारा आदत मुझे पड़ गया, मैं बिल्कुल एक पैर नहीं, एक स्टेप नहीं चल सकती, मैं तुम्हारा, प्लीज़ मेरे लाइफ में रह जाओ ना, मैं हर तरफ से तुमको सपोर्ट करूँगा, मैं तुम्हारे सब कुछ करने के लिए राजी, सब कुछ करूँगा, बस तुम मेरा साथ दो, मेरे साथ रहो। इतना गिड़गिड़ाया था, इतना रोया था। लेकिन उसने क्या कहा उस दोस्त को कि देखो मेरे लिए कितना पागल है, देखो मेरे लिए मर रहा है, मेरे लिए गिड़गिड़ा, मेरे साथ रहने के लिए पागल हो रहा है। इतना ही मुझे ऐसा लगा कि मैं प्यार तुमसे करती हूँ बोल के ना मैं तुमसे भीख मांग रही थी, मैं प्यार करती हूँ इसीलिए भीख मांग रही थी, और तुमने मेरे प्यार को कितना नीचे गिरा दिया। तुमने कहा कि देखो मैं कैसा हूँ कि मेरे बिना रह नहीं सकता, मेरे लिए वो पागल है, पागल। तो मेरे प्यार को तुमने कहाँ गिरा दिया, कितना अपमान कर दिया मेरे प्यार को तुमने। तो यही होता है, इसीलिए बोलती हूँ कि दुर्बल मत बनो, रोने से गिड़गिड़ाने से नहीं मिलेगा ये प्यार। तुम खुद को स्ट्रांग बनाओ, खुद का लड़ाई तुम्हें खुद लड़ना है, खुद को स्ट्रांग बनाओ। स्ट्रांग बनाने के बाद ना अगर वो जाना चाहते हो उसको जाने दो भाई, जाने दो, तो जाके उसको देखने तो दो, है ना। जैसे तो बंगाली में एक कविता होगा, अगर शायद तुम लोगों ने सुना होगा कि नदीर ए पार कहे छाड़िया निश्वास, ओ पारेते सर्वसुख आमार विश्वास। तो उसको यकीन करने दो। हमेशा इंसान सोचता है कि नदी के इस पार में जब हम लोग रहते हैं सोचते हैं नदी के उस पार शायद बहुत सुख शांति है। जब नदी की उस पार तुम पहुंच जाओगे ना तो वहां का सिचुएशन तुमको समझ में आएगा, तब लगेगा भाई यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, वहीं पे तो मैं बेटर था। तो ये उसके साथ भी होगा, हर एक इंसान के साथ होता है। जो इंसान ये सोचता है कि मेरे पास जो है मैं उससे कई ज्यादा डिजर्व करता हूँ, ये जो इंसान सोचता है और जो उसके पास है उसको छोड़ के जब चला जाता है कुछ ज्यादा पाने की उम्मीद से ना, वहां जब पहुंचता है तब उसको रियलाइज होता है कि जो मेरे पास था वही ठीक था, वहीं पे मुझे शांति था, वहीं पे मुझे आराम था। तो ये जाने दोगे तब तो उसको समझ में आएगा। तुम जाने ही नहीं दे रहे हो, तुम रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, उसको भीख मांग रहे हो कि रह जाओ रह जाओ रह जाओ।
तो उसको रियलाइज करने दो, एक्सपीरियंस करने दो उसको कि दुनिया कैसा है, उसका मूल्य कितना है दुनिया के सामने, उसको जाके रियलाइज करने दो, तब तो समझ में आएगा। और तब तक तुम क्या करोगे, मैं जैसे सजेस्ट करती हूँ, मेरे बहुत सारा वीडियो मैंने ऐसा बनाया है कि उसको जब छोड़ दोगे, वो जब खुद को एग्जामाइन करने के लिए जाएगा तब तुमको क्या करना है, मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया, उसको देखो, देख के वहां से लो टॉपिक, लेने के बाद क्या करो, खुद को स्ट्रांग बनाओ, खुद पे काम करो, तब तक खुद को बेहतर बनाओ। जब खुद को तुम बेहतर बना लोगे, वो इंसान ऐसे ही तड़पेगा कि भाई मेरे जाने के बाद तो ये टूटा ही नहीं। तुमको हमेशा पॉजिटिविटी दिखाना है, पॉजिटिविटी लाना है अपने अंदर, पॉजिटिव स्टेटस डालना है। अगर तुम फोन पे डाल रहे हो स्टेटस, दुख का स्टेटस डालोगे ही नहीं, तुम पॉजिटिव डालना, तुमको दिखाना है कि मैं अपना लड़ाई खुद लड़ सकता हूँ, इतना स्ट्रांग मैं हूँ, मैं जी सकता हूँ, मैं मरूंगा नहीं तुम्हारे जाने के बाद, मैं जी सकता हूँ और मैं हंसी खुश से जिंदगी बिता सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ सकता हूँ, मैं अपने जीवन के राह में आगे बढ़ सकता हूँ, मैं किसी का उंगली पकड़ के नहीं चलने वाला हूँ, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा होके चलने वाला हूँ। ये तुमको दिखाना पड़ेगा, स्ट्रांगनेस दिखाना पड़ेगा, नहीं तो उसके दरवाजे के कुत्ते बनकर तुम रह जाओगे। तुम अगर दिखाओगे कि मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं शेर हूँ, शेर, मैं स्ट्रांग हूँ, इतना ही स्ट्रांग हूँ कि मैं खुद दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहता हूँ, तब जाके वो इंसान समझेगा कि मैंने क्या खोया है, किसका हाथ मैंने छोड़ा है। तो मौका ही नहीं दे रहे हो ये रियलाइज करने का। मैंने शुरू में क्या प्रश्न किया था कि क्या तुमसे ज्यादा कोई उससे प्यार कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो अगर वो जाएगा, वो क्या क्यों जा रहा है कि तुमसे ज्यादा प्यार मिलेगा इस उम्मीद से जा रहा है। वहां जाके वो क्या देखेगा कि तुमसे ज्यादा उसको नहीं मिल रहा, मतलब वो सोच रहा था कि तुम्हारे पास उसे कम मूल्य मिल रहा है, वो उतना मूल्य के लायक नहीं है, वो उससे कई ज्यादा मूल्य के लायक है जो ढूंढने के लिए वो गया है। वहां जाके वो क्या देखेगा कि तुमसे ज्यादा मूल्य उसको कोई देगा ही नहीं, तुम उसको इतना मूल्य दिए हो जितना वो डिजर्व नहीं करता है ना। तो वहां जाके जब वो ये देखेगा तब उसको सच्चाई सामने आएगा, है ना। तो वो वहां तक पहुंचेगा तब तो उसको रियलाइज होगा। तो तुम अपने ऊपर यकीन रखो, तुम तो जानते हो कि तुम उससे कितना प्यार किया, उसके ऊपर कितना यकीन तुमने किया था, तुम जानते हो। तुम ये भी जानते हो कि तुमसे ज्यादा प्यार उसको कोई नहीं कर सकता है, तुमसे ज्यादा समझ नहीं सकता है उसको कोई, तुमसे ज्यादा सपोर्ट उसको कोई नहीं कर सकता है, तुमसे ज्यादा यकीन भी उसको कोई नहीं कर सकता है। वो जैसा इंसान था, उसका जितना मूल्य था, तुम उसको उससे कई गुना ज्यादा मूल्य दिए हो, और इसलिए दिए हो क्योंकि तुम उसे प्यार करते हो, उसके साथ तुम रहना चाहते हो, तुम उसका साथ चाहते हो और तुम भी उसका साथ देना चाहते हो। इतना सही बात है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं कि भाई उससे कोई हीरा मोती चांदी तुमको मिल जाएगा, इसके लिए तो तुमने नहीं प्यार किया था। तो फिर खुद के ऊपर तुमको यकीन क्यों नहीं है? तुमसे प्यार पाने के लिए ही उससे प्यार किए थे और खुद से ज्यादा प्यार किए थे। और तुम अगर जानते ही हो कि तुमसे ज्यादा प्यार उससे कोई कर ही नहीं सकता है, तो उसको खोने के लिए क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? वो खुद रियलाइज करेगा। तुम उसको खोने के लिए डर रहे हो ना, वो जब चला जाएगा तुमको खोने के लिए वो पछताएगा। तो खुद के ऊपर यकीन रखना सीखो। खुद टूट जाओगे तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे? तुम वो दिन दिखना चाहते हो जिस दिन वो रियलाइज कर ले कि तुमसे ज्यादा और कोई उससे प्यार नहीं कर सकता है। तो वो दिन देखने के लिए तुमको अच्छा भला रहना पड़ेगा ना, तब तो वो दिन तुम देख पाओगे। तुम उससे पहले ही टूट जा रहे हो, डिप्रेशन में चले जा रहे हो, तो वो दिन देखोगे कैसे? तुम उस दिन का उम्मीद, जब उस दिन देखोगे, वो दिन देखोगे, तो वेट करो उस दिन के लिए। तो उतना दिन तुमको वेट करना है, तो खुद को अच्छा रखना पड़ेगा, तब तो वो दिन देख पाओगे। जब टूट जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, तो वो दिन कैसे देखोगे? तो धैर्य धरो उस दिन के लिए। वो दिन देखने के लिए खुद को अच्छा से रखो, स्वस्थ रखो खुद को, तब तो वो दिन देख पाओगे। तुम अभी रो रहे हो, तुम दुर्बल बन रहे हो, टूट रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, वो छोड़ के चला गया, तो उसको खुद के ऊपर अगर तुमको यकीन है कि तुमसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, तो ये भी यकीन रखो कि वो एक दिन वापस भी आएगा तुम्हारे पास। तो वो दिन देखने के लिए खुद को अच्छा बनाओ, खुद को स्ट्रांग बनाओ,
और उसके लिए अपने लाइफ की तरफ ध्यान दो, अपने जीवन के गोल की तरफ ध्यान दो, खुद को बेहतर बनाने में ध्यान दो, ताकि वो समझे कि वो तुमको छोड़ के गया है कि तुम्हारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तुम और अच्छा हो, बल्कि अच्छा से जी सकते हो, अपनी लाइफ को आप खुद हैंडल कर सकते हो। वो सोचेगा मैं गया तो भाई मैं तो धप से गिर गया वहां पे, मैं तो अभी उठ खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, जी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये तो मेरे बिना अच्छा खासा है, फिर तो मैं यहीं पे अच्छा था। ये एक स्ट्रांग इंसान का हाथ मैंने पकड़ा था, अभी मैं जहाँ पे गया हूँ तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो ये रियलाइज करेगा तो वो वापस आएगा और तुमको एक स्ट्रांग पर्सन वो देखेगा, तुम्हारा मूल्य और बढ़ जाएगा उसके सामने। जब वो देखेगा ना कि तुम टूटे नहीं हो, स्ट्रांग हो, अपना लाइफ जी रहे हो, डील कर रहे हो अपनी लाइफ का, अपनी लाइफ की लड़ाई खुद लड़ रहे हो, इतना ही स्ट्रांग तुम हो, तो वो जब वापस तुम्हारे पास आएगा ना तो और मूल्य देगा तुमको, और रेस्पेक्ट देगा तुमको, और इम्पोर्टेंस देगा तुमको। तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो? तो इसीलिए खुद के ऊपर यकीन रखो और एकदम स्ट्रांग बन के अपनी लाइफ को डील करो, अपने लाइफ के राह को चलो, किसी का हाथ मत पकड़ो, खुद के ऊपर यकीन रख के सीधा अपने लाइफ को डील करते रहो। वो दिन एक ना एक दिन तुम्हारे लाइफ में जरूर आएगा। जब दूसरी जगह पे वो जितना चाहता था उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा ना, तब उसको समझ में आएगा कि उसको जीना तुमने सिखाया था, उसको हंसना तुमने सिखाया था, फ्यूचर को कैसे जीना है ये भी तुमने ही सिखाया था। तुम्हारे बल पर ही इतना दिन वो अच्छी तरह से अपनी लाइफ को जी रहा था। लाइफ कैसे जिया जाता है ये तुमने उसको सिखाया था, लेकिन अभी उसके पास कोई नहीं है जो उसको सिखाए कि कैसे हंसा जाता है, जिंदगी को कैसे जिया जाता है, जिंदगी में कैसे आगे बढ़ा जाता है। तब वो अपने साथ किसी को नहीं पाएगा। जैसे अभी गर्मी का समय है ना, दोपहर में अगर हम लोग देखेंगे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देगा, धूप और धूप, चारों तरफ सन्नाटा और सन्नाटा, कोई नहीं है, बहुत अकेलापन लगता है। बहुत सारे पुराने दोस्त याद आते हैं, पुराने पल याद आते हैं और वो याद करके मन दुखी हो जाता है ना, उसी तरह से वो भी खुद को अकेला पाएगा तब, और उसको भी तब याद आने लगेगा बीता हुआ पल, और तब उसको समझ में आएगा कि उसके लिए तुम कितना जरूरी थे। तुम थे बोल के ही वो उतना स्ट्रांग था, बोल के खुद को स्ट्रांग समझ रहा था, बोल के खुद इम्पोर्टेंट पर्सन बन गया था, खुद को इम्पोर्टेंट समझ रहा था, मूल्यवान समझ रहा था। तब उसको समझ में आएगा कि वो एक्चुअली तुम्हारे बिना कितना अकेला है। उसको ये समझने दो और इसीलिए उसको छोड़ दो अकेला। वो जाना चाहता है, वो जहाँ जाना चाहता है उसको वहाँ जाने दो। तुम बस खुद दुर्बल मत बनना, खुद स्ट्रांग बन रहो, खुद मत टूटना। तुम अपने लाइफ को अच्छी तरह से डील करना, आगे बढ़ते जाना अपने लाइफ में, लाइफ को बर्बाद मत कर देना, नहीं तो मेरी तरह हालत हो जाएगी और लाइफ को ठीक करते करते कई सारा टाइम बीत जाएगा। तब याद आएगा कि ये जो इंसान है ना, इस इंसान ने अच्छा सिखाया था जो कि तुमने उस वक्त नहीं सुना था। अगर उस वक्त इस इंसान का बात सुन लेते तो शायद तुमको जो सिचुएशन में तुम हो वो उसका सामना नहीं करना पड़ता, उससे तुम कई पहले निकल जाते। इसीलिए कह रहे हूँ कि देर ना हो जाए, जैसा बोल रहे हो वैसा करो और अपने लाइफ को उस तरह से जीना सीखो। खुद के ऊपर यकीन रखो, किसी के ऊपर यकीन मत रखो, सिर्फ खुद के ऊपर यकीन रखो। आई एम द बेस्ट, खुद को ये बोलो कि आई एम द बेस्ट, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने लाइफ को खुद डील कर सकता हूँ, अपने लाइफ का लड़ाई खुद लड़ सकता हूँ, मैं टूटने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं अपने लाइफ में अच्छा खासा जी सकता हूँ, अपने लाइफ में आगे बढ़ूंगा और हंसते हुए अच्छा से आगे बढ़ूंगा। सिर्फ खुद के ऊपर यकीन रखो और उस दिन उस इंसान को वापस तुम्हारे पास आना पड़ेगा और उसी इंसान से प्यार करना पड़ेगा। ये रियलिटी है, गारंटी है। ये अगर इस तरह से कर सकोगे तो ये गारंटी है कि वो इंसान तुमको मिस करेगा, तुम्हारे लिए तड़पेगा, तुम्हारी कमी महसूस करेगा, तुमको पाने की कोशिश करेगा, तुम उसके लाइफ में नहीं हो इसके लिए वो अफसोस करेगा। खुशी होता है मुझे ये सोच के कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो खुल के मुझे अपने मन की बात बताते हैं। वो सोचते हैं कि इस इंसान को बोलेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ रास्ता हम लोगों को मिलेगा। तो मुझे खुशी है कि कई सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि मुझसे अपने प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं और मैं उसको सॉल्यूशन बता पाती हूँ और उनका रिलेशन में ठीक कर पाती हूँ।
तब बहुत खुशी मिलता है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि खुद के ऊपर यकीन रखो और जैसे बोलती हूँ वैसे चलो। इंसान राह दिखा सकता है लेकिन चलना तुमको पड़ेगा। इसीलिए खुद के ऊपर यकीन रखो, हमेशा खुद का हाथ स्ट्रॉन्ग से पकड़ के चलो, कभी छोड़ना नहीं अपना हाथ। सब छोड़ देंगे तुम्हारा हाथ, सिर्फ तुम एक इंसान हो जो अपना हाथ एकदम सख्त करके पकड़ के रख सकते हो। अगर ये तुम कर सके ना तो कभी जिंदगी में तुम हारोगे नहीं। ये जो जिंदगी का मैदान है ना, इसमें जब तुम खेलोगे तो जीत तुम्हारी होगी और उसके बाद कहानी तुम लिखोगे जिसको पढ़कर दूसरे मोटिवेट होंगे। तो ऐसा खुद को बनाओ। आई होप कि मैं तुम लोग को समझा पाई हूँ और मेरे ऊपर यकीन करके तुम लोग ये करोगे और मुझे तुम पे यकीन है कि तुम ये कर पाओगे, करोगे ही। एक दिन तुम कहानी लिखोगे और उसको पढ़ के दूसरे मोटिवेट होंगे। मुझे यकीन है कि ये कर पाओगे तुम। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करो, शेयर करो, मुझे कमेंट तो जरूर करो। मुझे कमेंट चाहिए तुम लोगों का, मैं मांग रही हूँ कमेंट। मुझे कमेंट करो, मुझे जानना है तुम लोगों का प्रॉब्लम और मुझे उसको सॉल्व करना है। क्योंकि मैंने जिस आग में जला है ना, उस आग में जो जलेगा वही तुमको सही से रास्ता दिखा पाएगा। ऐसे ही नहीं कोई सॉल्यूशन बता पाएगा, उस आग में जलना पड़ेगा। तब जाके तुम रियलाइज कर पाओगे कि जलना किसे कहते हैं। तो इसीलिए मुझे कमेंट करो ताकि मैं हर एक प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व कर सकूं और तुम्हारा लाइफ बर्बाद ना हो। और अगर नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए डट कर सामना कर सको उसका। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।